आज जो है सर के पास आए हुए हैं और आज जो है हम लोग बात करेंगे कि जो बीपीएससी टीआर 4 का जो एग्जाम को लेकर के, नोटिफिकेशन को लेकर के जो धरना प्रदर्शन पटना में हो रहे हैं, जिस तरीके से जो है बर्बरता जो है पुलिस, बिहार पुलिस स्टूडेंट के साथ कर रहे हैं, उस पर आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे। और जो मिथिलेश तिवारी कुछ बोले हैं, कहे हैं कि हम जो है नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार जी बने हैं, तो इसके लेकर के जो है लोगों का क्या क्या कहना है। लोगों ने बहुत सवाल पूछे हैं मिथिलेश तिवारी से और हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि बीपीएससी टीआर 4 का जो है नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कब तक आ सकता है सर, कुछ संभावना लग रहा है आपको? देखो जी, पहली बात तो ये बता दूं मैं आपको कि ये आंदोलन था एक, और यह आंदोलन का मतलब ये नहीं था कि यह वैकेंसी बहुत पहले से रुकी हुई थी। जी जी जी। और इसके लिए बार बार कहा जा रहा था अब आएगी अब आएगी अब आएगी, तो ये काफी लंबे समय से रुक गया। तो इससे देखो, बीएड जो कर रखे हैं उनके पास ज्यादा ऑप्शन होता नहीं है। जी जी। जैसे नॉर्मल ग्रेजुएट है तो एसएससी भी देता है, बैंक भी देता है, जब कोई बीएड करता है तो स्पेशलाइज हो जाता है। तो यह वैकेंसी टीआर 4 वाली जो आप बता रहे हो, तो यह एक लंबे समय से लगभग मोस्ट वेटिंग वैकेंसी है। और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें आ गई कि बीपीएससी ने कहीं ना कहीं इसे 2 शिफ्ट में करने की कोशिश किया था। 2 एग्जाम इसके करने की कोशिश कर रही है, एक प्री और एक मेंस। यह जरूर कहा बीपीएससी ने कि दोनों एग्जाम जो हमारा ना, दोनों ऑब्जेक्टिव भी होगा और ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है कि आप समझो कि जब बीएड इंसान कोई करता है ना, तो बीएड में एडमिशन से पहले से इंट्रेंस टेस्ट देना होता है। फिर इंट्रेंस करके वो बीएड कर लेता है, तो वो फिर फॉर्म नहीं भर सकता। फिर सीटेट, यूपी टेट, बीटेट, इसको स्टेट का सेंट्रल का टेट पास करना पड़ता है। अब 2 एग्जाम पहले पास करके एक अच्छी खासी बीएड के दौरान टीचिंग एक्सपीरियंस लेके, इसके बावजूद फिर आप 2 फ्लोर पे ले आओ एग्जाम को, फिर प्री होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर मेंस होगा, फिर रिजल्ट आएगा। तो बीपीएससी और एग्जाम में 2 तरीके से ले चल जाएगा। लेकिन यह भी सोचना चाहिए कि बीएड वाले बच्चे पहले 2 पेपर दे चुके हैं, उसके बाद फॉर्म भरने के मतलब कतई योग्यता पे आए हुए हैं। तो फिर 2 एग्जाम का कुछ तुक बनता नहीं है। तो इस पर एक आंदोलन हो रहा था, जिस पर मतलब अब प्रशासन और अभ्यर्थियों के बीच कुछ बात हो गई होगी। तो अभी नया बिहार में कैबिनेट बदला है जी, आफ्टर नीतीश कुमार के जाने के बाद नया सरकार आई है, पार्टी तो वही है जी, लेकिन सरकार नया है। तो शिक्षा मंत्री जो है उनका नाम मिथिलेश तिवारी है जी जी। इन्होंने बच्चों का आश्वासन दिया है कि हम इस पे मतलब आज मीटिंग थी एक बहुत बड़ी, कि इस पर सुनवाई के लिए क्या प्री मेंस होगा कि नहीं होगा, आगे क्या करना है, इस पर एक आप मीटिंग थी माननीय शिक्षा मंत्री का बिहार सरकार जी। तो इस पर कोई खास अभी अपडेट नहीं है, लेकिन यह है कि यह विचाराधीन में आ चुका है बात कि बच्चे इससे नाखुश है। यह बात सरकार को समझ में आ गई कि बच्चे, एक तो वैकेंसी आना, ये दूसरा चीज हो गया, फिर वैकेंसी पे 2 बार में एग्जाम देना, यह दूसरी बात हो गई। तो सरकार को लेट पर भी ये पता चल गया कि अभ्यर्थी बहुत नाराज चल रहे हैं। दूसरी चीज, 2 पेपर का पुरजोर विरोध हो रहा। अब विरोध होने का कोई लॉजिक नहीं है कि आप और एग्जामों को बीपीएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करती है, सब में प्री मेंस कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। जहां प्री करना कर दे, जहां मेंस करना कर दे। लेकिन इस एग्जाम में अभ्यर्थी पहले से ही एक लंबा एजुकेशन लेके आते हैं, 2 साल बीएड किए, उसके बाद 2 साल सीटेट की तैयारी किए, बीटेट की तैयारी किए, फिर 2 साल बीएड, 2 साल। देखो, टेट एग्जाम भी ना कोई आसान एग्जाम नहीं होता है। इसका रिजल्ट सबको पता है बेहद कम होता है। सीटेट का रिजल्ट 1-2%, 3% में हालत खराब हो जाता है। अब तो थोड़ा रिजल्ट सुधर भी रहा, नहीं तो पहले 0.1, 2, 3 यही रिजल्ट आता था इसका। तो कहीं ना कहीं एक टफ पेपर है, टफ मतलब बहुत ही टॉप लॉजिकल टेट का पेपर होता है। अब इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद फिर अगेन आप एक नया एग्जाम लो प्री मेंस करके, तो पहले ठीक था कि एक ही एग्जाम हो। और मैं भी अनुरोध करूंगा राज्य सरकार से कि इसको एक ही एग्जाम में रखा जाए।
यूपी में भी देखो बीए धारी बीटीसी धारी के लिए सुपर टेट का पेपर होता है, तो एक ही पेपर होता है, दो नहीं होते, एक ही होता है। क्योंकि ऑलरेडी जितना पढ़ाई करके आए हैं, इतना एजुकेटेड पर्सन है, तब पर भी 2 एग्जाम नहीं, इन्होंने इस थीम पे ले लिया कि जो दिल्ली है ना, DSSB जो टीचर की वैकेंसी लेती है ना, इसमें 2 एग्जाम लेती है, प्री और मेंस लेती है। तो चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट प्री और मेंस इधर मतलब नॉर्थ इंडिया में यूपी हुआ, बिहार हुआ, यहाँ तो ऐसा नहीं है। और आपको यूपी टीचर मिलना योग्यता तो आप एक पेपर से चेक कर सकते हो। अब इस पर बीपीएससी ने अपनी दलील रखी कि इससे मतलब इधर उधर कुछ भी नहीं होगा, हर चीज आसानी से होगा, तो कहीं भी मतलब भ्रष्टाचार की उम्मीद नहीं रहेगी। तो सरकार है, अगर स्टिक रूप में आएगी तो कभी भ्रष्टाचार नहीं होगा। और थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है, सरकार से भली बातें देख लेती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसको एक ही एग्जाम रहने देना चाहिए। आदरणीय मिथिलेश जी ने इस पर विचार करने के लिए कहा आज के अपडेट के अनुसार कि हम इस महीने के लास्ट तक जो है अपडेट मिल जाएगा। लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि हमें संज्ञान में ले लिए हैं, जो बच्चे के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उस पर भी कार्रवाई होगी, और जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं उनके मांग को जो है रखा जाएगा, और लास्ट महीने तक अपडेट जो है आ जाएगा, नोटिफिकेशन। वास्तव में ऐसा तथ्य है कि इस पे आदरणीय शिक्षा मंत्री को मतलब एक लेना चाहिए निर्णय कि ऑलरेडी बच्चे इतने पढ़े लिखे क्वालिफाइड ट्रेंड आ रहे हैं, इनको एक ही एग्जाम में रखा जाए, और आगे जैसे भी अपडेट मिलेगा आपको मैं आपको बताया करूंगा। लेकिन बात ऐसी यहाँ फंस रही है कि जो बीपीएससी ने इसे लेटर लिख दिया कि अब एग्जाम कंडक्ट होगा 2 चीजों में। अब इस पर एक थोड़ा सा ना एक राय मशवरा लेना चाहिए। और बीपीएससी देखो आयोग बहुत एग्जाम लेती है, आयोग के पास कोई एक एग्जाम नहीं होता कि एक एग्जाम की तरह गाइडलाइन चले। बीपीएससी टॉप एग्जाम लेती है, छोटा एग्जाम लेती है, अर्थात कहने का मतलब टॉप भी लेती है, छोटा भी लेती है। इस पर राय विचार देने से मुझे लग रहा कि बीपीएससी भी बात को समझेगी कि वास्तव में जो 8, 3, 4 का पेपर है, अर्थात टीचर का पेपर है, इसको एक ही एग्जाम देना चाहिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री मिलने के साथ दोस्तों कोई भी अपडेट आएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्री मिलने के साथ जय हिंद, जय